नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 24, जो कि आपका है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज से क्वेश्चन जो है यहाँ पर बना हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रोविजंस रिलेटेड टू the provisions related to official language of Indian can be amended by, the provisions related to official language of India can be amended by option A simple majority, option B minimum 2/3 majority, option C minimum 3/4 majority, option D cannot be amended। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंपल मेजोरिटी। द प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी। Andhra Pradesh was created as a linguistic state in, Andhra Pradesh was created as a linguistic state in option A 1950, option B 1953, option C 1956, option D 1961। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी 1953। तो आंध्र प्रदेश was created as a linguistic state in 1953। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फर्स्ट इंडियन स्टेट which was created on the linguistic basis following a long drawn agitation is, the first Indian state which was created on the linguistic basis following a long drawn agitation is ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। ठीक है। द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच वाज क्रिएटेड ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस फॉलोइंग ए लॉन्ग ड्रॉन एजिटेशन इज ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शैल बी द endeavor of every state to provide adequate facility for instruction in the mother tongue at the primary stage of education। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एट विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शैल बी द endeavor of every state to provide adequate facility for instruction in the mother tongue at the primary stage of education। ऑप्शन ए आर्टिकल 349, ऑप्शन बी आर्टिकल 350, ऑप्शन सी आर्टिकल 358 350 ए, ऑप्शन डी आर्टिकल 351। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 350 का ए। तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शैल बी द endeavor of every state to provide adequate facility for instruction in the mother tongue at the primary stage of education, आर्टिकल 350 का ये। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है चैप्टर 25। तो आपका 24 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप पढ़ेंगे 25 नंबर चैप्टर, जो कि आपका इमरजेंसी प्रोविजन से है। ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, एक मिनट। तो पहला क्वेश्चन है इमरजेंसी प्रोविजन का, द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू इनेक्ट लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट इज, द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू इनेक्ट लॉ ऑन state subject if option A emergency under article 352 is in operation, option B all the states assemblies of the country make such a request, option C the president send such a message to the parliament, option D none of these। तो 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू इनेक्ट लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट इफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज इन ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, a financial emergency can be declared by applying, so a financial emergency can be declared by applying option A article 360, option B article 361, option C article 370, option D article 371। a financial emergency can be declared by applying, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है आर्टिकल 360। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ many types of emergencies are envisaged by the constitution, तो how many types of emergencies are envisaged by the constitution, option A 1, option B 2, option number 3 C 3। तो how many types of emergencies are envisaged by the constitution, option A 1, option B 2, option C 3, option D 4। तो how many types of emergencies are envisaged by the constitution, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3 ठीक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन इंडिया विद इन हाउ मच पीरियड हैज द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी टू बी approved by the both house of the parliament, in India within how much period has the proclamation of emergency to be approved by both house of the parliament, option A 14, option B 1 month, option C 3 month, option D 6 month। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन में भी 1 month। तो इन इंडिया विद इन हाउ मच पीरियड हैज द
proclamation of emergency to be approved by the both house of the parliament. Option B 1 month. Question number 5 है which one of the following articles of the constitution of India has provision for the president to proclaim emergency. तो क्वेश्चन नंबर 5 है which one of the following articles of the constitution of India has provision for the president to proclaim emergency. Option A article 352, option B article 355, option C article 356, option D article 360. तो इसका राइट आंसर है 5 का ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 352. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन फॉर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी. आर्टिकल 352. Question number 6 है the national emergency as article 352 of the Indian constitution provides may be proclaimed under which of the following circumstances. The national emergency as article 352 of the Indian constitution provides may be proclaimed under which of the following circumstances. Option A failure of constitutional machinery, option B external aggression, option C internal disturbance, option D war, external aggression और internal disturbance. तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी द नेशनल इमरजेंसी एज आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स मे बी प्रोक्लेम अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग सर्कमस्टांसेस वार एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस. क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मेनी टाइम्स हैज फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर इन इंडिया सो फार. तो हाउ मेनी टाइम्स हैज फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर इन इंडिया सो फार. ऑप्शन ए वंस, ऑप्शन बी 4 टाइम्स, ऑप्शन सी 5 टाइम्स, ऑप्शन डी नेवर. तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नेवर. क्वेश्चन नंबर 8 है आपका अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर एन इमरजेंसी. तो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर एन इमरजेंसी. तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो. तो पहला है आपका एक्सटर्नल एग्रेशन, दूसरा है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और तीसरा है आपका फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट और चौथा है फाइनेंशियल क्राइसिस. तो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर एन इमरजेंसी. तो 8 का आपका कौन सा सही होगा. तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 4. ठीक है, तो पहला आपका एक्सटर्नल एग्रेशन, दूसरा है आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस और आपका चौथा फाइनेंशियल क्राइसिस. तो इस जगह पर आपको जो है इस सर्कमस्टांसेस में प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एन इमरजेंसी. तो आपका जो इंटरनल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस और फाइनेंशियल क्राइसिस. क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सस्पेंडेड और restricted even during national emergency. So which one of the following cannot be suspended or restricted even during the national emergency. Option A right to reside and settle in any part of the country, option B right to life and personal liberty right, option C right to move freely throughout the territory of India, option D right to carry on any profession or business. तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी है. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सस्पेंडेड और restricted even during national emergency. right to life and personal liberty right. क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मेनी टाइम्स डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी सो फार. तो क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मेनी टाइम्स डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी सो फार. ऑप्शन ए नेवर, ऑप्शन बी ओनली वंस, ऑप्शन डी ऑल इट विस, ऑप्शन डी ट्वाइस. तो हाउ मेनी टाइम्स डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी सो फार. तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ट्वाइस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11 है विच इंडियन स्टेट से केम अंडर प्रेसिडेंट्स रूल फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम. तो विच इंडियन स्टेट केम अंडर प्रेसिडेंट्स रूल फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम. ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी कर्नाटका. तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पंजाब. तो विच का इंडियन स्टेट केम अंडर प्रेसिडेंट्स रूल फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम. ऑप्शन मेरे पंजाब. क्वेश्चन नंबर 12 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट external aggression and internal disturbances. So which one of the following articles of the Indian Constitution provide that India shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbances. Option A Article 215, option number B Article 275, option number C Article 325, option number D Article 355. So which one of the following articles of the Indian Constitution provide that India it shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbances. तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 355. क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ
फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला दूसरा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉट 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन respect of financial emergency under Article 360 of the Constitution of India. A proclamation of financial emergency issued shall cease to operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of that period it has been proved by the resolution of both houses of parliament. So a proclamation of financial emergency issued shall cease to operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of the both houses of parliament. दूसरा आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन रिमेन इन ऑपरेशन फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन रिमेन इन ऑपरेशन फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर, ये आपका गलत है और पहला आपका सही था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आपका चैप्टर नंबर 26 जो कि हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।